मैं गारंटी ले सकती हूँ 90%, इनफैक्ट उससे ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को क्लिक करेंगे दे विल नॉट इवन वॉच इट। आप मैच करके देख लेना, नंबर ऑफ व्यूज़ जो इस वीडियो के ऊपर रहेंगे, लाइक्स जो इस वीडियोस के ऊपर रहेंगे, यानी लाइक भी अगर किसी ने कर दिया है इसका मतलब उसने इस वीडियो को देखा है। एंड उसके बाद नीचे कमेंट देख लेना किसने इसको फॉलो किया है, आप देख लेना पूरा का पूरा ट्रेंड। 90% जो है वो अभी के अभी छोड़ के जा चुके होंगे, उसके बाद 90% के आसपास बीच में कहीं छोड़ के चले जाएंगे 1-1.5 मिनट के बाद, फिर 90% के आसपास आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उनमें से 90% जो अपने पास बचे, आखिरी में थोड़े से चंद लोग बच पाएंगे। इस लेवल की फोन एडिक्शन हम लोगों के अंदर हो गई है। एंड जितने भी नीट के बच्चे यहाँ पर हैं, आपको इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी कि वन ऑफ द बिगेस्ट एवर डिस्ट्रैक्शन जो आप लोगों की रहती है, आप लोगों ने अगर पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो वो फोन का एडिक्शन ही अपने पास यहाँ पर रहा होगा। नाउ आई हैव फ्यू न्यूरोसाइंस बेस्ड थिंग्स, कुछ चीज़ें जो मेरे ऊपर मेरी खुद की MBBS ख़त्म करते टाइम अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो मेरे ऊपर काम की हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। नंबर 1, अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं ना, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आखिरी तक देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आप एक बार सोच के देखो कि इन फ़ोन को कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स ने बनाया है। जिस हिसाब से हम लोगों का ये स्क्रॉलिंग है, जिस हिसाब से हम लोग को फीड में सजेशंस आती हैं, जिस हिसाब से देखा है ना आप लोगों ने कि कभी भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर लेते हो, बात कर लेते हो, किसी चीज़ को ऑर्डर कर लेते हो, अगले दिन से उसी चीज़ के ऊपर एड्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो द इंजीनियर्स हु हैव मेड दिस थिंग आर रियली वेरी स्मार्ट। एंड अगर जो उन्होंने इतनी स्मार्ट चीज़ को बना दिया है, उसके बावजूद आज के समय में आप अपने को कंट्रोल कर पा रहे हो, विच इज सच अ बिग थिंग। सवाल ये आता है कि ये एडिक्शन होती क्यों है, क्या मिलता है हम लोगों को कि एक रील मैंने देखी, उसके बाद मैंने अगली रील देखी। तो देखो, मान लो मैं एक रील अपने पास देख रही हूँ, उसके बाद मैंने अगली रील स्क्रॉल करी। एक हार्मोन होता है डोपामिन, आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी होगा, विच इज लिटरली आई कैन से इज द चीप डेविल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। डोपामिन हार्मोन जो है, हमको फील गुड होता है, हमको अच्छा लगता है, हम अगली रील। बट वर्स्ट पार्ट इसका पता है क्या है? मान लो मुझे आज खुश होने के लिए मान लो एक टॉफी खानी पड़ी, या फिर मान लो मेरा किसी के साथ नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है और मेरे को आज खुश होने के लिए उसने मेरे से 5 मिनट बात कर ली और मैं 5 मिनट के अंदर बहुत खुश हो गई। अगले दिन अगर वो सेम मुझसे 5 मिनट बात कर रहा है, आई विल नॉट फील द सेम। उससे अगले दिन मान लो 10 मिनट कर ली, उससे अगले दिन 15। तो प्रॉब्लम डोपामिन के साथ अपने पास पता है क्या है? एवरी टाइम जस्ट टू फील द सेम वी नीड मोर एंड मोर स्टिमुलस, और जिसकी वजह से हम इस लूप में फंसते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी फील सो शैलो फ्रॉम इनसाइड कि यार ये क्या हो गया, सारा दिमाग मतलब पूरा हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए हैं शरीर के अंदर, बहुत अजीब फील होता है, रिग्रेट होता है, बट अगेन हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। सवाल ये आता है इसको छोड़ें कैसे? सबसे पहली चीज बेटा जी, नंबर 1, ये टफ होने वाला है, बहुत टफ होगा। जैसा कि मैंने बोला, बहुत बड़े बड़े देश के, दुनिया के इंजीनियर्स बैठ के इस चीज़ को, इस हुक को बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे तुमको वहाँ पर फंसा कर रखें, कैसे उस रिटेंशन को बना कर रखें। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो अगर इस जर्नी में जब आप इस फ़ोन की एडिक्शन को अब छोड़ने वाले हैं, आप बीच में थोड़ा बहुत कामयाब ना भी हो तो उस चीज़ की टेंशन ना लेना, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। उसकी वजह से मान लो 4 दिन तुम लोगों ने यूज़ नहीं करा और 5वें दिन तुमने फिर से वो स्क्रॉलिंग कर ली, तो ऐसे मत सोचना कि यार फिर से वही चीज़ कर ली मैंने, तो अब मैं आगे वापस ट्राई नहीं करूँगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। प्लीज़ डू नॉट गो इन दैट लूप। जब हम खुद को अपने को आपको गलत बोलना स्टार्ट कर देते तो हम और बहुत बुरे लूप में चले जाते। तो एवरी डे व्हेनेवर यू विल फॉल, यू मतलब कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। हर बार गिरना है, हर बार मोटिवेट करना है, ठीक है इस बार फिर से कोई बात नहीं, कल से फिर देखो, हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहली चीज ये आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, अल्टीमेट सोल्यूशन तो क्या है? अल्टीमेट सोल्यूशन ये है, इफ पॉसिबल गिव दिस फोन टू योर पेरेंट्स, या फिर अपने माँ बाप को एटलीस्ट इस जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बता दीजिए कि मैं अपने फोन पे ये देखता हूँ, इस टाइम पे मेरा लेक्चर होता है, इस टाइम पे मैं एक यूट्यूब की वीडियो देख रहा होता हूँ, सिर्फ उस टाइम पे मुझे फोन दिया कीजिए, उसके अलावा मेरे को फोन नहीं दिया कीजिए। दिस इज द अल्टीमेट एवर सोल्यूशन, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बीच में तो माँ बाप के ऊपर भी इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि वो लोग तो फोन देंगे नहीं, तो तुम लोग को इतना गुस्सा आएगा कि और नहीं दे रहे, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। बट आपको फिर ये चूज करना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सिलेक्शन तुम्हारे लास्ट में होगा वर्सेस तुम्हारे माँ बाप जो तुमको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तुम लोग कौन सी चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो? सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, या फिर इस सैक्रिफाइस के लिए रेडी हो? कि मैं फिर बोल रही हूँ, बीच में बहुत मन करेगा, बीच में माँ बाप से इरिटेशन होगी, बट आपको ये चीज डिसाइड करनी है।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे कि नहीं नहीं यार, वी डोंट वांट टू गो टू दिस ऑप्शन, दिस इज टू एक्सट्रीम, हमारे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, हमने एक बार बता दिया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आई हैव फ्यू थिंग्स जिन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, जैसे मेरे साथ भी क्या होता है, मैं भी बहुत बार स्क्रॉलिंग करती हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत दिनों में पूरा दिन स्क्रॉल करा है, लेकिन व्हाट हैव हेल्प्ड मी इज, फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सोने से पहले अगर कल का एक रफ टाइम टेबल बना लूँ कि इस टाइम मैं अप्रॉक्सीमेटली उठने वाली हूँ, इस टाइम मैं सोने वाली हूँ, और सुबह उठते ही मैं फोन को टच ना करने की बजाय एक ऐसी मॉर्निंग ले आऊँ विच इज डैम प्रोडक्टिव, ऑटोमेटिकली काम करने की वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है। आई बिलीव इन दिस थ्योरी। मोटिवेशन लेकर काम करना तब ठीक है जब यू आर फीलिंग मेंटली वेरी लो, या फिर बहुत दिन हो गया है स्क्रॉलिंग करते हुए, काम नहीं कर रहे हो, तब समझ में आता है कि पहले आपने मोटिवेशन ली एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग। बट इन अ डे टू डे लाइफ, इन अ रूटीन वाली जो लाइफ अपने पास होती है, उसमें काम करके मोटिवेशन आती है। कभी भी देख लेना, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व होते ही मजा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 25वां करने की, 21वां करने की जो है वो मन करेगा। तो पहले काम करो, उससे मोटिवेशन आएगी। और अगर तुम्हारे पास अगले दिन का एक रफ प्लान है, और अगर तुमने मॉर्निंग जो अपने पास है वो प्रोडक्टिव कर ली है, ट्रस्ट मी मेरी जान, तुमको रोक ही नहीं पाएगा। और जब भी अगर कभी भी मन करे ना, ये कोट मैंने एक जगह पर सुना एंड इट लिटरली हिट माई ब्रेन। Whenever this year ना, whenever you will be taking any action, just imagine once कि जो तुम कर रहे हो अपनी लाइफ में वो अभी एक मूवी की तरह चल रहा है, और ऑडियंस सामने बैठी है और तुमको देख रही है। अब मान लो तुम यहाँ बैठे हो, और मान लो तुम किसी के प्यार मोहब्बत में हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार प्लीज़ यार रिप्लाई कर दे यार, तो मेरे से बात ही नहीं करता है, यू आर इन दैट जोन एंड यू आर टेक्सटिंग दैट। आज फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ के, आज फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके, and the audience सामने is sitting and watching you, your life as a movie. Audience क्या scream कर रही होगी, यार मत कर, for once in your life be selfish, for once in your life just think about your parents, for once in your life the audience will be screaming कि please take this decision. Now just imagine your life as a movie and you are the audience. Now think what यू एज एन ऑडियंस विल बी स्क्रीमिंग कि ये एक्शन ले ले, वही एक्शन लाइफ में ले लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। तुमको किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। ये एक बार सोच के देखना, जिंदगी का हर चीज़ का जवाब तुमको मिल जाएगा कि अपनी लाइफ को सामने मैंने मूवी के रूप में इमेजिन करा और एज एन ऑडियंस देखा, और ऑडियंस के रूप में मुझे क्या हेल्पलेसनेस फील हो रही है। वेन एवर योर फेवरेट कैरेक्टर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज नॉट स्टडिंग, बट तुमको पता है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर अगर दिन रात लगा दे, अपना पूरा जी जान लगा दे, उसका इतना बढ़िया रैंक आ सकता है, पर वो मेहनत नहीं कर रहा है, किसी लड़के के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, फोन स्क्रॉलिंग के चक्कर में उसमें लगा हुआ है, यू विल बी स्क्रीमिंग मत कर, यू विल बी फीलिंग हेल्पलेस एज एन ऑडियंस। जस्ट लाइक दैट योर फ्यूचर, जिस फ्यूचर में मे बी तुम्हारा एक वर्जन डॉक्टर बनने वाला है, दैट वर्जन इज स्क्रीमिंग कि मत कर प्लीज, जस्ट थिंक। एक बार इस चीज़ को सोच के देखना एंड यू विल हैव योर आंसर्स। दिन में बीच बीच में बहुत बार डिस्ट्रैक्शन तुम लोगों को होगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता है, जैसे ही मैं जिम से वापस आती हूँ, जिम से वापस आने के बाद इज़ अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी थकान हुई होती है शरीर में, मेरा अगर जो आने के बाद पोस्ट वर्कआउट खाना बन रहा होता है, कई बार उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो डिले हो जाता है तो उस टाइम मैं स्क्रॉल करने बैठ जाती हूँ और फिर बैठी जाती हूँ, फिर खाना भी ऐसे खाती रहती हूँ। तो व्हाट आई चेंज्ड इज कि मैं जिम से निकलने से पहले भैया को कॉल कर देती हूँ, भैया खाना रेडी रखना, ताकि आते ही मैं फटाफट खाना खाऊँ एंड आई एम नॉट सिटिंग एट ऑन माई फोन। तो इस तरीके से आपको ट्रिगर जो है वो फाइंड आउट करना है, ट्राई टू रिप्लेस विद सम एक्टिविटी उस समय पर, क्योंकि एक तो तुमको इतनी खुशी मिल रही थी फोन स्क्रॉल करके, उस समय पर तुमने उसको एक ऐसी टफ चीज़ पे कि पढ़ ले, दिमाग कहेगा यार बहुत टफ हो जाएगा ना। तो जिस समय पर आप फोन स्क्रॉल करते थे, स्टार्ट स्लो, उस समय पर कोई और खुशी वाली चीज़ कर लो, अपने मम्मा पापा से बात कर लो, सो जाओ, जो भी चीज़ तुमको अच्छी लगती है पहले वो करो, सीधा उस समय को पढ़ाई से रिप्लेस मत करो, दैट इज गोइंग टू बी टफ, स्लोली स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी बैरियर्स बनाओ। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर थी, मेरे को फ़ोन के अंदर क्योंकि आदत पड़ गई थी, प्रिपरेशन के दौरान तो माँ बाप ने वो डब्बा वाला वो फ़ोन था,
उसके बाद जब वहाँ पे गए दोस्तों वगैरह का मांग लेते थे प्रिपरेशन के टाइम पे। जब फर्स्ट ईयर में मिला, खुद का फ़ोन मिला, सब कुछ मिला, तो बहुत एडिक्शन सी हो गई थी। तो मैंने जब एग्जाम्स आए थे उस टाइम पे मैंने क्या करा था, अलमीरा के अंदर 2 डब्बे, तो अलमीरा को लॉक कर देते हम, फिर डब्बों को लॉक कर देते, फिर उसके अंदर एक और डब्बे को उसके अंदर पैक करके रख देते। सो नाउ आई एम क्रिएटिंग बैरियर्स। इसी तरीके से इंस्टाग्राम डिलीट करके उसकी जगह पे ब्राउजर पे क्रोम पे खोल रही हूँ, हर बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है, हर बार वो। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ बैरियर। नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ ऑफ कर लिया, तो बैरियर से थोड़ा सा दिमाग में, अरे यार क्या ही एक मैसेज आया होगा, एक मैसेज के लिए फिर से इंस्टाग्राम लॉग इन करके देखूँ सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मन करेगा। एंड लास्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूँ, अगैन कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था बहुत सारे लोग यहीं तक इस वीडियो में नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच गए हैं, तो यू आर अमंग द टॉप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, हर रोज हमारे दिमाग का ना एक पार्ट होता है एंटीरियर मिड सेंगुलेट कॉर्टेक्स। इसके अंदर क्या होता है, तुम ऐसे समझ लो, कुछ तारों के मतलब ऐसे कनेक्शंस होते हैं। आज तुमने अगर कोई डिफिकल्ट एक्टिविटी करी, मान लो तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इससे पहले तुम्हारा रिटेंशन टाइम इतना था ही नहीं, तो तुम्हारे वो तार हल्के से स्ट्रांग हो गए। कल तुमने और करी, और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग। तो शुरू में जब आप अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना चाहोगे, आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपके तारों के जो कनेक्शन है वो अभी बहुत वीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हर रोज एक ऐसी एक्टिविटी करते जाओगे जो आपका दिमाग नहीं करना चाहता, बट यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ब्रेन, दोस कनेक्शंस विल बिकम स्ट्रांग 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 एवरी डे। जैसे मैं पता है क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बहुत बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ या कोई बहुत बढ़िया सी मूवी देख रही हूँ, बीच में रोक देती हूँ एकदम, जैसे जैसे पीक सस्पेंस बनता है बीच में रोक देती हूँ, और मन करता है प्लीज देख ले देख ले देख ले, बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5, बट नो, विच इज मेकिंग माई वायर्स स्ट्रॉन्ग, विच इज मेकिंग माई ब्रेन स्ट्रॉन्ग। मान लो कुछ खाना खा रही हूँ, बहुत गंदा मन कर रहा है कि आखिरी एक टुकड़ा ही तो पड़ा है, कितना बढ़िया खाना है, आखिरी एक पीस में छोड़ दूंगी, विच इज अगेन मेकिंग माई ब्रेन स्ट्रॉन्ग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड वो कुछ गॉसिप बता रहा है, गॉसिप की पीक पे पहुंच के एक बार बीच में छोड़ दो कि अभी नहीं, 1 घंटे बाद बताना, लेट मी सी हाउ मच आई कैन कंट्रोल माई ब्रेन। तो इनिशियल फ्यू डेज इट विल बी टफ, लेकिन फिर वो डोपामाइन डिटॉक्स में चले जाओगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो कंट्रोल करनी आसान हो जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू लिटरली स्कोर गुड, लिटरली वॉन्ट टू हैव अ गुड रैंक, मेरी जान, डिसअपियर। खुद से अपनी स्टोरी लिखो, हमारे साथ आ जाओगे और आसान रहेगा। आई होप कैसे फ़ोन का एडिक्शन का क्या है सब कुछ मैंने समझा दिया होगा। एक छोटी सी चीज़, हमारा जो बैच कल से आ रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, और लास्ट में एक और कमाल की चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगी। आई वॉज वॉचिंग वन वीडियो बाय डॉक्टर शिवन चौधरी अबाउट दिस फोन एडिक्शन ओनली। मैं खुद के अपने एक्सपीरियंसेस डालती हूँ एंड मैं साथ में और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ कि और क्या कहाँ से कैसे डाला जा सकता है। उनका उस पार्ट में मैंने वो चीज़ देखी है ना, आई लिटरली लव दैट। बताती हूँ मैं 2 मिनट, बस एक बार मैं थोड़ा सा बैच के बारे में बता दूँ। हम लोग 31 से यानी कल आप लोगों का 4 बजे ओरिएंटेशन भी मैं लेने वाली हूँ, उसमें भी आकर देख लेना, डिसाइड कर लेना आपको बैच लेना है या नहीं लेना है। हम आखिरी लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट होंगे, फेब के आसपास से आप लोगों की रिवीजन भी कराई जाएगी। तो पूरा का पूरा ईयर लॉन्ग आप लोगों का बैच रहेगा, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट लाइक एन ऑफलाइन कोर्स। जो भी मतलब शुरू से लेके आखिरी तक, उसके बाद तुमको कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ढूंढना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कवर होल बायोलॉजी, आप जाकर देख सकते हो। अब 2-3 लेक्चर्स आप लोगों के फ्री भी होंगे, तो उसमें भी आप जज कर सकते हो कैसा पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। प्रतीक सर पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे एंड केमिस्ट्री के तीनों एडुकेटर्स, अजय सर, रमेश, शारदा सर एंड अजय चंद्र द्विवेदी सर, आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रहे होंगे। ये आप लोगों का टेस्ट का पूरा शेड्यूल रहेगा, पूरा माइनर टेस्ट टू मेजर टेस्ट, एवरीथिंग। टेस्ट देना, एनालिसिस करना, मिस्टेक्स अपनी देखना, डाउट सेशंस आप लोगों के चलेंगे। ऑलमोस्ट 24 घंटे तो एआई के थ्रू पूछ सकते हो, और लाइव सेशन भी 6 से 7 घंटे चलेंगे, तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स जो है वो सॉल्व करते रह सकते हो। ठीक है, क्लासेस के ये अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ाई जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी का आपको टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। हर संडे को आपको ऑफ दिया जाएगा, टेस्ट आप लोगों के होंगे रूटीन में, एवरीथिंग विल बी देयर। आई वॉन्ट टू सी यू हियर नेक्स्ट ईयर, बट उसके लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। कल एक बार शाम को 4 बजे आना, मैं आप लोगों को और डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। बाकी जिस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बोल रही थी, विच विल ब्लो योर माइंड, इज इवन दिस वीडियो वॉज अ डोपामिन हुक। शुरू से लेके आखिरी तक 2-3 बार मैं बार बोलती जा रही थी कि इतनी देर तक अगर आप रुके रहे तो आपको ये मिलेगा, इतनी देर तक आप रुके रहे, यू आर अमंग द 90%, इतनी देर तक आप रुके रहे तो यू आर अमंग द 90%। आई वॉज गिविंग यू नथिंग बट डोपामिन। यू आर फीलिंग नथिंग बट हाई डोपामिन, यू आर फीलिंग नथिंग
बट अ फीलिंग कि आई विल गेट अ रिवॉर्ड. कंट्रोल योर ब्रेन. बताना मुझे वीडियो ने हेल्प करा या नहीं करा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ जिसने भी इस वीडियो को देखा, प्लीज़ लास्ट तक, आई वुड लव टू नो, आई वुड सी द स्टैट, आई वुड लव टू सी द स्टैट्स कि कितने लोगों ने आखिरी तक देखा. लिखना नीचे, आई एम रेडी टू डिसअपियर. एंड कल आकर प्लीज़ लेट मी नो, कल रात को बताना इस वीडियो के नीचे वापस आकर, लेट मी नो इफ दिस वीडियो हेल्प और नॉट. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.